Good morning, everyone. Today we are starting our chapter number 2, business. So, first of all, we will discuss about the meaning of business. That what is the meaning of business? So, the regular production of goods or purchase and sale of goods, which is undertaken with the objective of earning profit or with the objective of acquiring wealth through the satisfaction of human bonds is called business. कि बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आप रेगुलरली दैट मीन कंटिन्यूसली यू आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, या तो आप गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर उनको एक्सचेंज कर रहे हो, दैट मीन्स परचेज एंड सेल कर रहे हो, किसको? गुड्स और सर्विसेज को. एंड हेयर द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर डीलिंग इज़ टू अर्न प्रॉफिट. और ये सब काम आप किस लिए कर रहे हो? प्रॉफिट को अर्न करने के लिए और वेल्थ एक्वायर करने के लिए. और हेयर यू आर एक्वायरिंग दीज वेल्थ एंड अर्निंग मनी थ्रू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स. और यहाँ पर ये चीज़ें आप ह्यूमन बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करके एक्वायर कर रहे हो, राइट. एंड वन मोर, रिस्क इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन एवरी बिजनेस. हर बिजनेस में मेन जो फैक्टर है, मेन एलिमेंट है, दैट इज़ रिस्क. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. कि बिजनेस में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या स्पेशलिटीज़ होती हैं. ठीक है, फर्स्ट वन, dealing in goods and services. That means all business enterprises either make or procure goods and services from the manufacturers. कि इसमें या तो आप goods and services अपने आप प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर आप goods and services जो मैन्युफैक्चर ने प्रोड्यूस करी है उनको लेकर आप बिजनेस कर रहे हो. ठीक है, और गुड्स मे बी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कि ये गुड्स कंज्यूमर गुड्स, ब्रेड बटर टी शुगर भी हो सकती हैं, एंड इंडस्ट्रियल गुड्स. एंड यू आर ऑल्सो एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स. ये इंडस्ट्रियल गुड्स भी हो सकती हैं लाइक मशीनरी और फर्नीचर भी हो सकता है. एंड इट मे बी अ सर्विसेज, ये सर्विसेज भी हो सकती है लाइक ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट. दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ services. So that means you must deal in goods and services. Second involves production and distribution. That means either you are producing the goods and services by yourself or you are engaged in डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि आप मैन्युफैक्चर से लेकर गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करें. दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिजनेस. ठीक है, कि बिजनेस में आप अपने आप भी प्रोडक्शन कर सकते हैं और मैन्युफैक्चर से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स लेकर भी आप डीलिंग कर सकते हो. एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज रिस्क. दैट मीन्स risk is always associated with every business. There is presence of risk factor in all type of businesses because future is unpredictable and businessman has no control over the certain factors that affect our earnings, right. तो हर बिजनेस में रिस्क अवेलेबल है क्योंकि फ्यूचर हमारा अनप्रिडिक्टेबल है, हम फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और बिजनेसमैन का रिस्क फैक्टर पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. दिस इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ बिजनेस. And next feature is two parties. So that means there must be two parties to form a business because one single party cannot purchase and sell by himself, right. So दो parties का होना बहुत important है. Next fifth point is involves exchange. That means here you are exchanging your goods and services फॉर मनी और मनीज वर्थ. कि आप यहाँ पे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं वो या तो मनी में या मनीज वर्थ में एक्सचेंज कर रहे हैं. इफ़ यू आर डोनेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट मीन्स हेयर यू आर नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस. कि अगर आप ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो, तो उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे. एंड नेक्स्ट फीचर इज कंटिन्यूटी. दैट मीन्स रेगुलरिटी. बिजनेस एंटरप्राइजेस मस्ट सेल और एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस. कि अगर आप सिंगल या ट्वाइस गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हो दैट इज़ नॉट कॉल्ड अ बिजनेस. सो बाइंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज वंस और ट्वाइस इज़ नॉट कॉल्ड बिजनेस, राइट. कि आपको अपने बिजनेस में कंटिन्यू आपने गुड्स और सर्विसेज में डील करना है. सिंगल और ट्वाइस ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस नहीं कहते हैं. नेक्स्ट थर्ड वन इज एम एट
profit, that means the aim of business must be to earn profit. ठीक है, कि आपके बिजनेस का एम प्रॉफिट करना होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस में प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड बिजनेस. सो दीज आर द 7 special features of every business. So now the third slide show you the types of business. That business is divided into 2 types. First one is industry and second one is commerce. And further the industry is divided into 3 parts: primary industry, secondary industry and tertiary industry. And commerce is divided into further 2 parts: trade and auxiliaries or to trade. Now we will discuss all about these factors in detail. द फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्री. सबसे पहले हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं. इंडस्ट्री क्या चीज़ होती है? सो इंडस्ट्री इज़ दैट पार्ट ऑफ बिजनेस विच इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कि बिजनेस का वो पार्ट जो किसी गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करने में लगा है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री. एंड इंडस्ट्री मे बी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड्स की भी हो सकती है, ब्रेड बटर शुगर विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर it as a final product. So it may be of consumer goods or maybe of capital goods like industry may produce machinery, tractors, threshers, etc. So these are the example of capital goods. कि ये industry 2 टाइप की, capital और consumer दोनों टाइप की हो सकती है. And industry are of 3 types: primary industry, secondary industry and tertiary industry. Now we will discuss about these 3 industries in detail. Primary industry. So primary industry, it is concerned with production of goods directly or indirectly related to nature. कि जब हम नेचर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, that comes under primary industry. And here the outcome of primary industry is used as input and raw material by the secondary industry. कि जो भी primary industry raw material produce करती है आउटपुट, दैट इज़ यूज एज अ रॉ मटेरियल बाय द सेकेंडरी इंडस्ट्री. कि अगर ये इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री प्रोडक्शन करती है तो सेकेंडरी इंडस्ट्री उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है. लाइक अगर फ्लोर मिल है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल. Wheat is needed, so they uses wheat as a raw material which is produced by primary industry. Same sugar mill है तो sugar cane use करेंगे. So that means primary industry के जितने भी products हैं वो secondary industry as a raw material use करती है. And primary industry are of 2 types: genetic industry and extractive industry. कि primary industry further 2 type की होती है, genetic और extractive industry. So first type is genetic industry. Genetic industry, that industry which is engaged in reproduction and multiplication of plants and animals with the intention of sale is called the genetic industry. कि वो industry जिसमें so that industry which is engaged in activities of rearing and breeding of लिविंग ऑर्गेनिज्म. कि वो इंडस्ट्री जो ब्रीडिंग में इन्वॉल्व है, या तो रियर करना, पालना, और या ब्रीडिंग में लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, लाइक जो प्लांट्स ग्रो करती है, जो बर्ड्स को रियर करती है, एनिमल्स को, एंड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम देयर सेल इज़ नोन एज जेनेटिक इंडस्ट्री. दैट मीन्स इन शॉर्ट कि वो इंडस्ट्री जिसमें आप प्लांट्स क्रॉप्स ग्रो करते हो या फिर जिसमें आप रियर करते हो एनिमल्स और बर्ड्स को, ठीक है, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, these all industry are known as genetic industry. Now the next topic, extractive industry, the industry which is engaged in extraction of substances. कि वो इंडस्ट्री जिसमें आप कुछ सब्सटेंसेस को अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज से, लाइक एयर से, वाटर से, अर्थ से अगर आप कुछ भी चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, like you are extracting minerals, you are extracting oil and natural gases from the earth, or you are extracting something from water. So that industry which is
engaged in extraction of substances is known as extractive industries. Now we are studying about the second type of industry, that is secondary industry. कि secondary industry क्या होती है? These industry procure raw material from primary industry and convert the raw material into finished goods. कि वो इंडस्ट्री है जो प्राइमरी इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चर मटेरियल को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं और उन रॉ मटेरियल को आप फिनिश आर्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हो. सो दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्री बिकॉज दे डिपेंड्स अपॉन द प्राइमरी इंडस्ट्री फॉर रॉ मटेरियल्स. एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री आर ऑफ टू टाइप्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. की सेकेंडरी इंडस्ट्री भी हमारी कितने टाइप की है? दो टाइप की, मैन्युफैक्चरिंग और construction industry. So first one, manufacturing, that means it is clear from the name that these industries are engaged in the production of process of conversion of raw material और partially finished goods to finished products. कि ये वो इंडस्ट्री है जिसमें एक प्रोसेस से आप रॉ मटेरियल को फिनिश आर्टिकल्स और सेमी फिनिश आर्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हो. ठीक है, दैट मीन्स ये इंडस्ट्री फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है, ये रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में चेंज कर देती है. लाइक वुड है, उसको फर्नीचर में चेंज कर देना, या फिर जैसे मैंने बताया आपको शुगर केन है, उसको शुगर में चेंज कर देना. तो ये सब होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. और फर्दर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर ऑफ 4 टाइप्स. की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी फर्दर 4 टाइप्स की होती है. ठीक है, इसके आपको इन शॉर्ट मैं नाम बता रही हूँ. सबसे पहले एनालिटिकल इंडस्ट्री. एनालिटिकल इंडस्ट्री वो होती है जो रॉ मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देती है डिफरेंट पार्ट्स में. सो इट इज़ दैट इंडस्ट्री द बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट्स. ठीक है, जैसे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल दैट मीन्स पेट्रोलियम, दैट इज distributed, broken into different parts like diesel, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल एक्सेट्रा. कि आप एक ही क्रूड ऑयल कच्चे तेल से, पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, नेफ्था, ये सब चीज़ों में कन्वर्ट कर देते. तो ये एनालिटिकल इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग का एक टाइप. आफ्टर दैट सिंथेटिक इंडस्ट्री. सिंथेटिक इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री इन विच यू आर मिक्सिंग 2 और मोर मटीरियल्स टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट. जिसमें आप 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल्स को मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हो, उसको बोलते हैं हाँ सिंथेटिक इंडस्ट्री. जैसे आप सोप बनाने के लिए डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते हो, पेंट बनाते हो, कॉस्मेटिक्स बनाते हो. These all are the example of synthetic industries. Third type is processing industry. Processing industry is that industry in which the raw material is processed through various stages of production and then finished goods are manufactured. कि जिसमें आप एक रॉ मटेरियल को अलग अलग वेरियस स्टेजेस से पास आउट करते हो और लास्ट में आपको फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है. ठीक है, लाइक शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखो कॉटन है, कॉटन से आप थ्रेड बनाओगे, थ्रेड से क्लोथ बनाओगे, क्लोथ से उसको डाई करोगे. ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड, और उसके बाद उसको स्टिच करके शर्ट बनेगी. सो दैट इज़ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. की एक ही चीज़ बनाने के लिए आपको डिफरेंट प्रोसेसेस से क्रॉस होना पड़ रहा है. ठीक है, सो लास्ट वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री. असेंबलिंग इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री इन विच वेरियस फिनिश प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ न्यू फिनिश प्रोडक्ट. कि जिसमें आप बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट को लेकर एक नया फिनिश प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे असेंबल करके. जैसे यू आर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, वॉचेस है, टेलीविजन है, कार है, 2 व्हीलर्स है, बाइसिकल. दीज ऑल आर असेंबलिंग इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो आपको मैंने मैन्युफैक्चरिंग के टाइप बता दिए. नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. इज सो सिंपल. द इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम, बिल्डिंग, कैनल्स, ब्रिजेस, टनल्स एक्सेट्रा. दैट मीन्स ये इंडस्ट्री सिर्फ कंस्ट्रक्शन के काम में लगी है. क्या क्या कंस्ट्रक्ट करना है? रोड कंस्ट्रक्ट करने हैं, डैम, बिल्डिंग, कैनल्स, ब्रिजेस, टनल्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट होगी सेकेंडरी. नाउ द नेक्स्ट वन इज टर्शरी इंडस्ट्री. Tertiary industry is that industry which is engaged in producing services. This industry is especially busy in producing some services like banking, insurance, transport, communication, tourism. This is called tertiary industry, and this industry can grow only the primary and secondary industry in an economy are doing well. कि ये इंडस्ट्री तभी ग्रो कर सकती है जब आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री भी ग्रो करे.
Our next topic is commerce. Commerce क्या चीज़ है? Commerce is that aspect of business which is engaged in distribution of goods and services. कि जो इंडस्ट्री में गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट दैट मीन्स इनका काम आफ्टर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है. देयरफॉर द रोल ऑफ कॉमर्स स्टार्ट आफ्टर द रोल ऑफ इंडस्ट्री गेट्स ओवर. जैसे ही आपकी इंडस्ट्री का रोल खत्म हुआ, उसने चीज़ों को प्रोड्यूस कर दिया, अब कंज्यूमर तक चीज़ों को पहुंचाने के लिए दैट मीन्स गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना किसका काम है? कॉमर्स का. एंड कॉमर्स is equal to trade plus auxiliaries to trade. So in next video we will study about trade and auxiliaries of trade. Thank you.